नमस्ते, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे योग की परिभाषाएं और योग का अर्थ। योग का अर्थ क्या है? मिलना, जोड़ना, संयुक्त करना, एकत्र करना। योग शब्द के ये अर्थ हुए। अगर हम थोड़ा और विस्तृत रूप से जानेंगे, संस्कृत भाषा के अनुसार योग शब्द युज धातु से बना है। योग का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का संयुक्त होना, मिलना ही योग का अर्थ है। दूसरे अर्थ में जानेंगे, आत्मा का अपने स्वरूप में ठहरना, यानी विखंडित मन को एकाग्रचित्त करना ही योग है। जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के विचार करते रहते हैं, हमारा मन कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी किसी चीज़ के बारे में सोचता है, कभी दूसरी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, यानी विखंडित है हमारा मन, एक जगह पर स्थिर कभी नहीं रहता। इस विखंडता को दूर करके, यानी बिखरे हुए मन को एकाग्रचित्त करना, यानी एक करना ही योग है। योग का अर्थ विस्तृत क्षेत्र बहुत बड़ा है योग का, इसीलिए इसके अर्थ बहुत सारे निकल जाते हैं और निकलते हैं। ये मुख्य तौर पर मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए। ग्रंथों के अनुसार योग की परिभाषा जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना ही योग है। यानी अभी तक हम आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं, लेकिन जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती हैं, यानी एक रूप हो जाता है उसका, तो उसी को हम योग कहते हैं। दूसरी परिभाषा वेदांत दर्शन के अनुसार देह आत्म भाव को त्याग कर और ममत्व के भाव को त्याग कर आत्म भाव उत्पन्न करना ही योग की परिभाषा है। यानी देह को हम सब कुछ समझ बैठते हैं, इसके झूठे भाव को त्यागना होता है, और जो आत्मा होती है, यानी मृत्यु, शरीर की मृत्यु के बाद भी जो बचती हैं, उसको, उसके रूप को, स्वरूप को मानना और उसका भाव प्रकट करना कि आत्मा सदा जीवित है, अमर है, अजर है और परमात्मा का अभिन्न अंग है और परमात्मा में जाकर मिल जाता है। ये वेदांत दर्शन के अनुसार परिभाषा हुई। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति के पृथकत्व को स्वीकार करना, यानी इनको, पुरुष और प्रकृति को एक नहीं समझना, पुरुष को अलग समझना और प्रकृति को अलग समझना ही योग है। जब पुरुष प्रकृति से अलग अपने आप को समझ लेता है, यानी यह मान लेता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और पुरुष अपने स्वरूप में ठहर जाता है, अपने स्वरूप में सुव्यवस्थित ढंग से स्थिर हो जाता है, उसी का नाम योग है। ये योग की परिभाषा हुई सांख्य दर्शन के अनुसार। गीता के अनुसार योग की परिभाषा योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। कुशलतापूर्वक कैसे करेंगे? निष्पाप भाव से, निष्फल भाव से, यानी जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म को करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, सब परमपिता परमेश्वर करवा रहा है, और फल का भोग भी वही करता है, वही कर्म करवाता है, वही फल का भोग करता है, उसी को फल की प्राप्ति होती है। यानी अपने आप को, मैं भाव को बीच से हटा देना कि मैं करता हूँ, ऐसे भाव को हटाना ही कुशलतापूर्वक कर्म करने की विधि है। भाषा इस संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा जाता है। यानी ऐसे तरीके, ऐसे मेथड, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे ध्यान योग हो, कोई भी हो, यानी कोई भी युक्ति ऐसी जिससे हम संसार सागर से पार हो करके परमपिता परमेश्वर में जा कर के मिल जाते हैं, उसी को योग वशिष्ठ योग कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।